पाकिस्तान से मोसाद के एजेंटों को गिरफ्तार करने की बात कही है और ईरान की एजेंसीज यानी आईआरजीसी इनसे पूछताछ कर रही है। ये दावा ईरान ने किया है, हम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा लोरिस्तान से मोसाद के इन 5 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से ईरान के अंदर टारगेटेड प्रिसीजन स्ट्राइक हुई हैं, उसको लेकर ईरान को शक था कि उनके अंदर मौजूद कई लोग इजराइल के साथ मिले हुए हैं और इसी पर उन्होंने इन 5 को गिरफ्तार किया है। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल कोचर, जब पहला अटैक हुआ था, जब फाइटर प्लेन के जरिए ईरान में टारगेट्स को स्ट्राइक किया गया था, जिसमें कई सुप्रीम लीडर्स आर्मी के इनको खत्म किया गया था, तब बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानियों को एड्रेस किया था, अंग्रेजी में एड्रेस किया और ईरानियों को उन्होंने कहा था कि इन ईरानियों को अपनी आज़ादी हासिल करनी है और इजराइल उसके लिए रास्ता साफ कर रहा है। क्या ये इतनी ही बात है इस मैसेज में, या फिर ये मैसेज तभी दे दिया गया था कुछ बड़ा होने की तरफ, जो शायद आगे आने वाले दिनों में 1-2 दिन में शायद होने वाला हो? राजीव जी, ये एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक नमूना है। जब आप लोगों को एड्रेस करते हैं जानते हुए कि लोग हुकूमत के साथ नहीं हैं। लास्ट 2024 के इलेक्शन में हमने देखा कि ईरान में वोटर्स टर्नआउट खाली 41% था और ये 1979 के बाद सबसे कम टर्नआउट ईरान में एक्चुअली रहा है। ये वोटर्स टर्नआउट जो हमने देखा है, तो और काफ़ी, अगर आपने देखा है कि ईरान में डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं और प्रोटेस्ट हुए हैं, और जो भी लीडर्स जो ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उनको गायब कर दिया गया था, और ये सारा काम आईआरजीसी करता है। तो इसीलिए आपने देखा कि ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं, जब ये जो लीडर्स को मारा है, इसमें आईआरजीसी का जो लीडर था आपका, वो उसको जो उसका जो हेड कमांडर था हुसैन सलामी, उसको मारा था, और बाकी उसके डेप्टीज को भी मारा था। तकरीबन 12 से 13 आईआरजीसी के लीडर्स को मारा था, और ईरानियन आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ को मारा था, मोहम्मद बगेरी को। तो ये एक बेसिक जो स्ट्रेटजी, आप इसको देखिए, इसराइल ने इसकी क्या स्ट्रेटजी बनाई। जो आपका जो आईआरजीसी होता है वो खुमैनी को प्रोटेक्शन देता है जी, रिपोर्ट भी उसी को करता है। पूरा उसकी जो इंटरनल जो मामले हैं उसको सॉर्ट करता है, और ईरानी आर्मी होती है वो एक्सटर्नल दुश्मन के लिए बनी होती है। तो इससे एक साफ जाहिर हो रहा है कि आज नहीं तो कल खुमैनी को टारगेट किया जाएगा। ट्रंप ने स्टेटमेंट दिए कि अभी हम नहीं करना चाहते, बट टाइम आने पे हम करेंगे। सही कह रहे हैं। वो चीज बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं कि खुमैनी को इतना प्रेशर में डाल दें कि वो एग्रीमेंट पे आ जाए। अगर वो एग्रीमेंट पे नहीं आएंगे, मेरा ये मानना है, निश्चय है मेरा, ये कन्विक्शन है मेरा कि खुमैनी को खत्म कर दिया जाएगा, और उनके पास उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा रहते हैं, चाहे वो बंकर में अंडरग्राउंड कहीं पे घुसे हुए हैं और कोई ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि वो रशिया भाग गए हैं, तो इस टाइप की रिपोर्ट्स आती रहेंगी लड़ाई के टाइम पे। बट खुमैनी अभी ईरान में ही है, और वो एक टारगेट रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल के लिए। और दूसरा, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो पूरी लड़ाई है, जो स्पेस, जो एयर स्पेस कंट्रोल हुई है, वो अमेरिका की वजह से हुई है, क्योंकि इसराइल के पास ऐसी सैटेलाइट्स नहीं है, ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरे एयर स्पेस पे अपना काबू कर पाए। तो एक साफ चीज है कि इसमें अमेरिका एक बैकएंड की तरह घुसा हुआ है इसराइल के साथ। यानी मैं एक मैसेज रख सकता हूं आपके हवाले से, आपके एनालिसिस से, कि अमेरिका आएगा नहीं आएगा दूर की बात है, अमेरिका आ चुका है।
बस अमेरिका का चेहरा सामने नहीं है। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने बयान दिया है, इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है। इजराइल को